मेरा नाम सगनलाल जानी। आज का अपना टॉपिक है आत्मा के बारे में और कर्म फल के बारे में। लोग कहते हैं कि कर्म में लिखा हुआ है वो मिलेगा, नहीं, कर्म अपने को करने पड़ते हैं। क्योंकि मैं एक दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते एक दार्शनिक रूप से देखता हूँ। दार्शनिकों ने अलग अलग कहा है कि कर्म ये फल के रूप में मिलते हैं और वो एक आत्मा एक अजर और अमर होने के कारण आत्मा में विद्यमान होते हैं। और अपने भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है, कर्मण्ये वादेन मां फलेषु कदाचन कर्मेव कुरु, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा अजर और अमर रूप में विद्यमान रहती है। कर्म तीन प्रकार से बांटे जाते हैं। एक पारबद्ध कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है, एक संचयमान कर्म होता है। पारबद्ध कर्म अपने पहले किए हुए कर्म हैं, पहले जन्म के जो किए हुए कर्म हैं वो इस जन्म में कर्म मिलेंगे। जब अपना जन्म होता है, एक गरीब परिवार में जन्म होगा या अमीर परिवार में जन्म होगा, क्योंकि अपने पिछले जन्म के जो कर्म है वो पारबद्ध रूप में सुरक्षित रहते हैं, एक बीज के रूप में सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि अपनी आत्मा है वो अजर और अमर है। आत्मा के अंदर एक बीज के रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित रहते हैं। दूसरा है वो है संचयमान। जो संचयमान कर्म है वो इसी जन्म में करने पड़ते हैं और इसी जन्म में ही वापस मिलते हैं। जैसे नौकरी पाना, पारिवारिक स्थिति, अपना व्यवसाय, ये सब संचित कर्म के अंदर आते हैं। संचयमान कर्म है वो इस जन्म में करने पड़ते हैं, लेकिन अगले जन्म में वो कर्म मिलते हैं। अब बात यह है कि अगला जन्म कहाँ जाएगा, अगला जन्म कैसे होगा। अरे अपना जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। लेकिन जो अपने अंदर एक आत्मा है जिसको अपने जीव कहते हैं, वो हमेशा अजर और अमर रहता है। वो न तो कभी बूढ़ा होता है न तो कभी मरता है। अपना शरीर है खत्म होने के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिस प्रकार गाड़ी के अंदर एक सवारी होती है, सवारी तो उतर जाएगी और गाड़ी आगे चली जाएगी, उसी प्रकार अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक हमेशा अजर और अमर रहती। आत्मा कभी मरती नहीं है। लोग कहते हैं बूढ़े हो गए या मर गए, नहीं, वो सिर्फ अपना शरीर मरा। अरे अपनी जो आत्मा है वो अगले जीव के अंदर चली जाएगी। अब बात ये रही कि अगला जीव कौन सा है। अब देखो अलग अलग दार्शनिक अलग अलग मानते हैं। कई कहते हैं कि 84 करोड़ प्रकार के अलग अलग जीव जंतु उसके अंदर आत्मा विराजमान होगी। और कई क्या कहते हैं, देखो जैन दार्शनिक है वो सीधा कहते हैं कि अब अपन क्या एक इंसान है, जो इंसान कर्म करेगा तो वापस इंसान को ही वो कर्म मिलेगा। इसलिए मैं एक दार्शनिक होने के नाते मेरा कहने का मतलब ये है, व्यक्ति का जन्म वापस व्यक्ति के रूप में होगा, कभी भी जीव जंतु के रूप में नहीं होगा। क्योंकि अपन एक व्यक्ति है, अपने अंदर एक आत्मा है, आत्मा अजर और अमर है। अपन जो कर्म कर रहे हैं, कर्म 3 प्रकार से करते हैं, पारबद्ध कर्म, संचित कर्म और संचयमान कर्म। जो अपन कर्म करते हैं वो कर्म एक बीज के रूप में सुरक्षित रहता है और वो कर्म वापस अगले जन्म में मिलेगा। अगला जन्म अपना मनुष्य होगा। ये नहीं है कि अपन खत्म हो गए, आगे वाले जन्म में गाय, भेड़, बकरी, मोर, कबूतर, ऐसे नो। जो अपना जन्म हुआ है मनुष्य, अपने मनुष्य हैं और अपना आगे जन्म भी मनुष्य के रूप में ही होगा। अब इनका एक न्यायाधीश के रूप में अपन न्यायाधीश वर्तमान में अपने न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय में बैठे, लेकिन वास्तविक अपना न्यायाधीश है वो एक ईश्वर भगवान है। अब ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ईश्वर का वास्तविक रूप से अस्तित्व है। क्योंकि जो अपन कर्म कर रहे हैं ये 3 प्रकार से, ये कर्म वापस आत्मा के अंदर एक अजर और अमर के रूप में सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर देख रेख करने वाला तो कोई होता है, वो देख रेख करने वाला ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर एक न्यायाधीश के रूप में अपने आत्मा के अंदर जो कर्म है वो सुरक्षित रखेगा। अब व्यक्ति कर्म करते समय व्यक्ति अगर अच्छे कर्म कर रहा है तो आने वाले जन्म में
भगवत गीता के अंदर कहा गया है, कर्मण्येवादीन मा फलेषु कदाचन, कर्मेव कुरु कर्मेव कुरु कर्मेव कुरु। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा कभी मत करिए, क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म एक बीज के रूप में सुरक्षित रहते हैं। जिस प्रकार एक बीज सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार आत्मा के अंदर कर्म भी एक सुरक्षित बीज के रूप में रहते हैं और अगले जन्म में वो बीज के रूप में वापस व्यक्ति को मिल जाएंगे। लेकिन जो अपना शरीर है वो तो नष्ट हो जाएगा, शरीर का कुछ भी यहाँ लेना देना नहीं है, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाएगा, अगला जन्म। अब देखो बात ये है कि जो अपनी आत्मा है, अब लोग क्या कहते हैं कि अब भगवान के पास अपने को जाना है, अपनी उम्र पूरी हो गई है, भगवान के पास जाना। नहीं, भगवान के पास नहीं जाना है। जो अपना शरीर है नहीं, वो शरीर खत्म हो गया है, इन 5 तत्वों के अंदर वापस मिल गया है, अपनी आत्मा है सवारी, एक बस से उतरकर दूसरी बस में जाते हैं नहीं, उसी प्रकार जो अपनी जो जीव है, जो अपनी आत्मा है, वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर लीन हो जाएगी, दूसरे शरीर में वो विराजमान हो जाएगी और उस शरीर में वो ले, क्योंकि आत्मा अजर और अमर होती है, उसके अंदर बीज के रूप में कर्म सुरक्षित रहते हैं, लेकिन न्याय के रूप में वो भगवान है, वो भगवान न्याय करता है। लेकिन हमारे दार्शनिक एक साराक विवाह करें, वो क्या कहते हैं कि कोई आत्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है और कोई जगत नहीं है, कोई तत्व नहीं है, व्यक्ति का शरीर है वो 4 तत्वों से मिलकर बना है। वो आकाश को मानते ही नहीं, वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखी गई बात को ही मानते हैं। वो कहता है हम जो आंखों के सामने देखते हैं वही सही है, क्योंकि वो पृथ्वी अपने आंखों के सामने है, जल अपने आंखों के सामने है, अग्नि अपने आंखों के सामने है, वायु अपने आंखों के सामने। वो कहते हैं इन 4 तत्वों से मिलकर व्यक्ति का शरीर बनता है और इन 4 तत्वों खत्म होने पर व्यक्ति का जो शरीर है वो अपने आप 5-4 तत्वों के अंदर नष्ट हो जाएगा। इसलिए सारवाक ने कहा भी है, खाओ पियो मौज करो और ऋण लो और घी पियो। लेकिन जो हमारे जैसे दार्शनिक वो कहेंगे खाओ पियो मौज करो ऋण लो घी पियो, तो ऋण देगा कौन? आने वाले समय में सब ऋण ले लेंगे तो ऋण देगा कौन? इसलिए जो सारवाक दार्शनिक कहते हैं वो सही नहीं। थैंक्स। अगले अध्याय में बात करेंगे ईश्वर क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, जगत या पृथ्वी क्या है, जगत पृथ्वी का अस्तित्व है या नहीं है, और आत्मा में ये क्रम कैसे विद्यमान होता है और उनका देख रेख करने के लिए कौन होता है, इनके बारे में अगले अध्याय में बात करेंगे। थैंक्स।